हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग क्या किए थे, एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आपको बताए थे, सिखाए थे क्या होता है। वो सारी चीजें आप याद रखना। जैसे पहला क्या था, ऑक्सीडेशन था, ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। तीसरा नेक्स्ट क्या था हम लोगों के पास, नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन था और वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन था। ये चार चीजें जो है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्कोहल का अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है। तो देखिएगा, अगर बेटा हम लोग यहाँ पर एल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अभिक्रिया लिखिएगा, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिकर्मक से एल्कोहल का अभिक्रिया। अब देखिएगा इसमें होता क्या है। हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, तो RMgX। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, R की जगह CH3 ले लिया, Mg रहेगा, यहाँ पे Br ले लेते हैं X की जगह। अब हमको इसका रिएक्शन किससे करवाना है, एल्कोहल से करवाना है। ठीक, यहाँ पे मेथिल एल्कोहल हम लोगों ने क्या किया, ले लिया है। जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तब ये क्या बनता है, हम लोग जानते हैं बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये कैसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है मेथेन। मतलब कि यही का हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाता है इसके साथ। ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ आके जुड़ जाता है। बाकी जो बचता है वो लोग हम क्या करते हैं, हम लोग एक साथ लिख देते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो यहाँ पर आप कर सकते हो, Br भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे Br कर दो, यहाँ पे जो बचा है वो इसके साथ लिख दो, ये होता है। तो ये पता हो गया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो मेथेन मतलब एल्केन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में अंतर कैसा होता है। तो हम लोग टेस्ट के बेस पे करते हैं। ये टेस्ट आपके एग्जाम में MCQ में पूछ देगा, डेप्थ में नहीं पूछता है, MCQ में पूछ देता है। लेकिन अगर आप यही बड़े होकर जब पढ़ते हो तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो हेडिंग क्या बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा आप लोग, हेडिंग बनाइएगा प्राइमरी, आप लोग लिख लीजिएगा प्राथमिक द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में अंतर। ठीक, टर्शियरी एल्कोहल में अंतर, ये लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कई सारे अंतर को पढ़ते हैं। एक होता है ल्यूकास, क्या होता है बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक, ल्यूकास रीजेंट की बात हो रही है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो दूसरा यहाँ पर होता है विक्टर मेयर। क्या होता है, विक्टर मेयर, विक्टर मेयर अभिकर्मक। तीसरा यहाँ पर होता है, तीसरा आपसे जो पूछा जाता है वो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और चौथा यहाँ पे जो पूछा जाता है बेटा वो होता है निर्जलीकरण, सॉरी, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनी, विहाइड्रोजनीकरण। अब देखो ध्यान से, ये द्वारा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो क्या ये दोनों हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये दोनों तो हम लोग जस्ट अभी पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ल्यूकास रीजेंट क्या होता है। अब यहाँ पर हेडिंग बनाना बेटा, ल्यूकास, पहला ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक से हम लोग कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि ये एग्जाम में 1 मार्क्स में तुम पूछा जा सकता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हम लोग 3 बीकर ले लेते हैं या 3 गिलास लेते हैं, तीनों में क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल मिला देते हैं। जैसे एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी, और हम लोगों को पता नहीं है, मान लो तीनों को एल्कोहल हमने मिला दिया, हमको नहीं पता है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। इसका नाम दे दो, 1, 2 हो गया ये, और ये तीसरा है। ठीक, तीनों में एल्कोहल है, हमें नहीं पता कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है।
तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें ये रीजेंट का नाम आना चाहिए कि ल्यूकास रीजेंट क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे निर्जल, मतलब ड्राई होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, कौन, जिंक क्लोराइड होना चाहिए प्लस HCl होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए बेटा, सांद्र होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सांद्र होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब इसको लेंगे ना, ZnCl2 और HCl को जब लेंगे तो इनका रेशियो होना चाहिए 1:1 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 1:1 बोला जाता है कि आप जितना ZnCl2 लेंगे उतना ही HCl लेंगे, कम ज्यादा नहीं लेना है, बराबर लेना है। कभी कभी 1 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यहाँ पे ल्यूकास रीजेंट कौन है, दे देगा आपसे 4 ऑप्शन। अब आपको जब पता रहेगा तब ना, पता भी हो रहेगा बेटा तब भी अगर यहाँ पे सांद्र कर दिया, यहाँ पे कुछ और कर दिया, तब भी गड़बड़ा जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, निर्जल होना चाहिए और ये सांद्र होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब जरा देखिएगा इसमें, इस कहानी में हम लोग करते क्या है। अब हमने इसका नाम दे दीजिए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब इसकी जब पहचान हम लोग करेंगे तो पहचान हमें करना पड़ेगा। तो ये हमने अल्कोहल बना दिया, यहाँ पर हमने क्या किया है, अल्कोहल बना दिया। अब देखो जैसे जैसे हम लोग इन सबको इसमें डालेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग ZnCl2 और HCl अगर डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, ये याद रखिएगा। इसमें कहीं कहीं डायरेक्टली स्कूल में या कहीं पर भी बता दिया जाता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक, वो मतलब बताता ही नहीं है, वो काम नहीं करता, पता नहीं चलता, वर्क नहीं करता, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे नहीं करता है काम। अगर आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो ना तो काम करेगा बेटा, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करता, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब हम लोग इसमें डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 या 2 घंटों में अभिक्रिया होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये अभिक्रिया अगर 1 से 2 घंटा ले रही है तो हमें पता चल जाता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में आप इसको डालिए तुरंत, यहाँ पे आपने क्या किया, ZnCl2 और HCl डाल दिया। जैसे ही डालेंगे बेटा ये 5 से 10 मिनट लेता है, कितना लेता है, 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है, ठीक। 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया हो जाती है, क्या हो जाता है, अभिक्रिया हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसको डालेंगे तुरंत हो जाएगा, ये क्या हो जाता है बेटा, तुरंत हो जाता है, ठीक। यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, तुरंत हो जाती है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास क्या क्या है। बस सिंपल सी बात है कि ये रीजेंट का नाम याद रखिएगा, और बस यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए रूम टेम्परेचर पे ये काम नहीं करता है, इसको टेम्परेचर हमें और क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विक्टर मेयर, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट अगर बोले बेटा यहाँ पर हम लोग, तो विक्टर मेयर परीक्षण है। विक्टर मेयर टेस्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एल्कोहल का HI के साथ अभिक्रिया कराइए, एल्कोहल जो है उसका HI के साथ अभिक्रिया कराइए, फिर जो आपको प्राप्त होता है, जो यौगिक आपको प्राप्त होता है उसका अभिक्रिया किससे कराइएगा, AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराइए। ये 3 स्टेप में अभिक्रिया होगी, ये 3 स्टेप में होगी, याद रखिएगा। प्राप्त यौगिक का फिर क्या करवाइए आप, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 2 होगा बेटा, इसको 2 बना लीजिएगा, यहाँ पे 2 होता है, ठीक। सोडियम यहाँ पे नाइट्राइट के साथ करवाइएगा, प्लस यहाँ पे जिंक सल्फ मतलब सॉरी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराइएगा। जब ये हम लोग कराएंगे तो होगा क्या, अगर हमारे पास, याद रखिएगा, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक, अगर हमारे पास बेटा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, लाल में, ठीक, वो लाल में चेंज हो जाएगा, रेड में। अगर मान लीजिए ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो, अगर 3 स्टेप में करवाना है, अगर बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल निकला तो ये नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक। RBC याद कर लीजिए, जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं ना, WBC RBC। और यहाँ पे अगर टर्शियरी अल्कोहल हुआ तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, नो चेंज, मतलब कोई कलर नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाता है, C, ठीक। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम से हम तो नहीं कह सकते कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
हाँ, अगर आपका वाइवा ये सब होता है प्रैक्टिकल वगैरह तो उसमें ये सब चीजें पूछ ली जाती है। अगर आप बड़े रहोगे, बड़े जैसे कि बीएससी वगैरह करते हो तब ये सब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ के लिए ज्यादा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि होता क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अल्कोहल की बात क्या होती है, पावर अल्कोहल क्या होता है। जैसे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि अल्कोहल को फ्यूल में कैसे यूज करते हैं, अब उसका आंसर यहाँ पे और अच्छे से मिलेगा। वहां पे हमने बताया था लेकिन अब और इसको अच्छा से मिलेगा। अब देखिएगा, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, पावर अल्कोहल, ठीक। पावर अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो E20, E20 का क्या मतलब है, अगर हम लोग E20 ही समझ लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। E20 का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे अल्कोहल है, क्या है यहाँ पे, एथिल अल्कोहल है। ई से यहाँ पे क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल है, ठीक। अब 20 क्या है, मतलब यहाँ पे 20% है, यहाँ पे क्या है 20% है, 20 का मतलब होता है 20%। सपोज करिए कि जब हम लोग पेट्रोल, ठीक, जब वाहनों में हम लोग पेट्रोल भराते हैं तो मान लीजिए अगर 1 लीटर उसमें यूज किया, हमने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया तो उसमें 800 ml क्या हो जाएगा, आपका पेट्रोल होगा, और 200 ml क्या हो जाएगा यहाँ पे E20 मतलब एथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एथिल अल्कोहल हो जाता है। क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है पावर अल्कोहल को। इसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें ईंधनों में प्रयोग करते हैं, सॉरी, वाहनों में ईंधनों के रूप में हमें ये प्रयोग में आता है। बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन आप लोग समझ लीजिए क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे पावर अल्कोहल की बात होगी। पावर अल्कोहल को हम लोग क्या जानते हैं, E20 से। यहाँ पे 20 का मतलब है 20% और E का मतलब है एथिल अल्कोहल। क्या होता है बेटा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल, ये क्या हो गया, यहाँ पे एथिल अल्कोहल रहेगा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल रहेगा, ठीक। यहाँ पर एथिल अल्कोहल की बात हो रही है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे क्या है 20%, बोला जा रहा है कि 20% परिशोधित अल्कोहल, 80% गैसोलिक अथवा पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों के ईंधन के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा मजा नहीं है, बस ये नाम आपको याद रहना चाहिए E20। और अगर हम लोग परिशुद्ध अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे 99.5% से टू 100% शुद्ध अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथिलीकृत स्पिरिट क्या होता है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। ये जलाने वगैरह के लिए कुछ काम में, और यहाँ पर क्या होता है, ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल होता है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए किया जाता है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, मेथाइलेटेड स्पिरिट। ये मेथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, जो सारी चीजें लिखी गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस में है तो ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जाता है जो एथिल अल्कोहल होता है उसको हम लोग पीने की यूज में करते हैं, मतलब दारू को हम लोग किस में करते हैं, पीने पीते ही है ना, कौन सा, लेकिन एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे बोला जाता है कि एथिल अल्कोहल का इतना दुरुपयोग ना हो, उसको रोकने के लिए उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि मेथिल अल्कोहल डेंजर होता है। अगर हम लोग एथिल अल्कोहल के बजाय मेथिल अल्कोहल पी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएंगे हम लोग, ठीक। आंखें, मतलब आंखों की रोशनी नहीं चली जाएगी। हो सकता है कि अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में पी ले तो डेड भी कर जाए, मर भी सकते हैं। अब यहाँ पर मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त किया जाता है, मतलब हमारे पास जो एथिल अल्कोहल होगा उसमें मेथिल अल्कोहल को मिलाया जाएगा और उसको पीने योग्य बनाया जाता है। फिर यह प्रक्रिया विकृतकरण से, मतलब डीनेचुरेशन, देखो डीनेचुरेशन जो वर्ड्स आता है ना, ये बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे। यहाँ पे डीनेचुरेशन क्या होता है, जैसे एग को हम लोग बॉयल करते हैं तो वो नेचुरेशन फेज में होता है, जैसे हम लोग उसको बॉयल करते हैं वो डीनेचुरेशन फेज में आ जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बायोलॉजी के पार्ट है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल को विकृतीकृत अल्कोहल कहा जाता है, मतलब कि वो डीनेचुरेशन अल्कोहल कहा जाता है। फिर चूंकि विकृतीकरण के लिए एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है या मेथिल अल्कोहल कहा जाता है, इसे ही मेथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है। बस ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि उद्योगों में, जैसे कि इंडस्ट्री लेवल में जब अल्कोहल को बनाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 95% यहाँ पे क्या होगा हमारा, एथिल अल्कोहल होगा, 5% में क्या होता है, मेथिल अल्कोहल मिला के बेचा जाता है। मार्केट में जितने भी अल्कोहल अवेलेबल होते हैं इन सबका यही रीजन होता है।
ठीक, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एल्कोहलोमेट्री क्या होता है, वो सारी चीजें, फिर यहाँ से सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड एल्कोहल को पढ़ लेंगे। एल्कोहल का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो इसको ध्यान से देखो, इसमें बोला जाता है कि एल्कोहलिमेट्री क्या होती है। यहाँ पे एल्कोहल द्रव में एल्कोहल की मात्रा का निर्धारण एल्कोहलिमिति कहलाता है, एल्कोहलिमेट्री कहलाता है। एल्कोहल के जलीय विलयनों में एल्कोहल की मात्रा उसके आपेक्षिक घनत्व ताप से निर्धारित की जा सकती है, किंतु अन्य पदार्थों की उपस्थिति में विलयन के निश्चित आयतन व आसवन करके एल्कोहल को एकत्र करके उसकी मात्रा परसेंटेज उसका ज्ञात किया जाता है। ये सब चीजें देखो है सिलेबस में, पढ़ लो, जरूरी नहीं है, तुम्हारा मन करे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर है बेटा तो पढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रूफ स्पिरिट की बात होती है, तो शराबों की तीव्रता मतलब एल्कोहल परसेंटेज व्यक्त करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, क्योंकि शराब पर कर निर्धारित किया जा सकता है, तो हमें प्रूफ स्पिरिट चाहिए और ये हमारी मात्रा होती है। और शराब पे टैक्स भी लगता है, आपको पता होगा। आप अगर कभी भी जाना दुकान पे शराब वगैरह लेते हो, खैर तुम लोग नहीं लेना, लेकिन जब कोई लेता है बेटा तो वहाँ पे लिखा रहता है टैक्स कितना हमें देना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 57.1% परिशुद्ध एल्कोहल जल का मिश्रण प्रूफ स्पिरिट कहलाता है। मतलब कि अगर इतना परिशुद्ध एल्कोहल होगा, उसके अलावा इसमें वाटर मिलाए गए रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रूफ स्पिरिट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रूफ स्पिरिट कहलाता है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिस्टिल और नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल की बात करते हैं। ये नोट करने का मन है तो नोट कर लीजिए प्लीज इसको। चलो देखो यहाँ पे एल्कोहल है बेटा। अब एल्कोहल में हमें क्या बोला जा रहा है कि दो तरह के पीने वाले एल्कोहल होते हैं, एक डिस्टिल्ड एल्कोहल होता है, एक अनडिस्टिल्ड एल्कोहल होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बोला जा रहा है कि ये अनाश्रित मतलब कि अनडिस्टिल्ड एल्कोहल को आश्रित करके प्राप्त किया जाता है। मतलब डिस्टिल्ड आपको पता हो ना, अगर डिस्टिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें 9th में पढ़े हो। तो यहाँ पे 35 से 50% एथिल एल्कोहल होता है कुछ शराबों में एल्कोहल की परसेंटेज। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर आप एल्कोहल का नाम लिखेंगे, इधर होगा स्रोत कि कहाँ से हमें ये प्राप्त होगा, और इधर क्या रहेगा, परसेंटेज होगा एल्कोहल का। बेटा यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल का परसेंटेज होगा, कितनी मात्रा होगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विस्की, ठीक, देखो नाम सुन के ही मजा आ जाता है कि ये क्या होता है, विस्की है। ठीक, अब इस विस्की में क्या होता है कि कितने परसेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारा विस्की होता है बेटा, विस्की होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो आप जानते हो जौ से। किससे प्राप्त होता है, जौ से। और कितने प्रतिशत इसमें एल्कोहल होती है, तो इसमें होता है 40 से, कितना होता है बेटा यहाँ पे 40 से, आप बोल सकते हो कि 40 से यहाँ 50% तक एल्कोहल होता है। 40 से 50% तक एल्कोहल होता है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी बात करूं, अगर हम दूसरा बोले तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा ब्रांडी होता है। क्या होता है, ब्रांडी। अब देखो ये सारे नाम तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, है ना, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हो। ये किससे प्राप्त होता है, ब्रांडी की अगर हम लोग बात करें तो ये अंगूर से बनता है। किससे, ये अंगूर से प्राप्त होता है। अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं तो ये होता है 40 से 45%। कितना होता है बेटा यहाँ पे 40 से, ये भी सॉरी ये भी 50 ही होता है, ये भी कितना होता है 50 होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये नेक्स्ट में होता है रम। क्या आता है, रम। ठीक, अगर मैं रम की बात करूं तो रम किससे मिलता है, शीरा। शीरा जानते हो, ठीक, शीरा से ये प्राप्त किया जाता है। अगर इसकी बात करूं तो ये होता है 40 से लेके यहाँ पे 55%। कितना होता है, 40 से 55% तक ये होता है। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे होता है जिन। क्या होता है, वो वाला जिन नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, ठीक, भूत वाला नहीं। ये जिन जो होता है ये मक्का से मिलता है। किससे मिलता है, मक्का। ठीक, ये मक्का से हमें प्राप्त होता है। इसके प्रतिशत की बात करूं तो ये होता है बेटा बोल सकते हो 30 से 45। कितना होता है, 30 से 45। ठीक, या फिर आप फिर इसको क्या कर सकते हो, 35 से 40 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 35 से 40 भी कर लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें हो गई, बस इन सबको याद रखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल की बात करूं तो इसमें कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखना है आपको, स्रोत लिखना है कि वो किस स्रोत से प्राप्त होंगे, एल्कोहल का परसेंटेज, एल्कोहल का परसेंटेज कितने परसेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बियर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे बेटा बियर,
ठीक। अगर मैं यहाँ पे बियर को बोलती हूँ तो यहाँ बियर भी किससे मिलता है, जौ से। किससे प्राप्त होता है यहाँ पे, जौ से। अगर इसके परसेंटेज की हम लोग बात करें तो इसका परसेंटेज कितना होता है, 3 से 5%। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, तो 3 से 5% होता है। और अगर मैं नेक्स्ट की इसमें बात करूं तो इसमें आता है वाइन। क्या आता है, वाइन। अगर वाइन की बात की जाए तो ये किससे प्राप्त होता है, ये अंगूर से मिलता है। क्या मिलता है, अंगूर से। अगर इसके प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर कितना होता है, ये 8 से 6% होता है। 8 से 6% होता है। बियर वाइन हो गया, अब कौन आएगा, साइडर। ठीक, साइडर आता है बेटा। यहाँ पे जो साइडर होता है ना, ठीक, CIDI होता है, तो यहाँ पे साइडर जो होता है ये सेब से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सेब से। अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं तो ये होता है 3 से 6। कितना होता है, 3 से 6%। अगर मैं यहाँ पर और बोलूं शेरी, ठीक, शेरी भी एक होता है। अगर शेरी की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो शेरी होता है ये भी अंगूर से प्राप्त होता है। शेरी किससे प्राप्त होता है बेटा, अंगूर से। 18 से कितना होता है, 25%। 18 से 25%। अगर मैं पोर्ट की बात करूं, देखो ये सब ज्यादा लड़कियां पीती हैं, पोर्ट वगैरह, वाइन, ये सब। ठीक, अगर मैं इसको ही बात करूं तो ये आपको किससे मिलता है, ये भी अंगूर का होता है। किसका होता है, अंगूर से बना होता है। ये 15 से 25% होता है अल्कोहल की मात्रा। ठीक, ये सब चीजें होती है। अब आप अपना फेवरेट ढूंढ लेना कि कौन सा आपको फेवरेट इसमें पसंद है। ठीक, तो ये हमारा अल्कोहल का चैप्टर आपका खत्म, अल्कोहल वाला जो टॉपिक हो गया ये खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल क्या होता है। ठीक, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।